कब तक भागेगी? तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे ये। थक जाएगी, पकड़ी जाएगी, फिर बार बार वाला जेवर की बात कर रहे थे कि हमारा जेवर भी लेकर भाग गई है। मैं तो था ये जेवर के पीछे भाग रहे थे। तू जेवर दे दे, क्या पता पीछा छोड़ दे। खत्ता नहीं मैं। जेवर तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। जेवर देकर अपनी जान छुड़ा। किधर है जेवर? नूसी मैडम के पास है। फिर क्या है? ऐसे क्या देख रही है? ओ बैठी, पुलिस ने पकड़ लिया ना कमली। एसपी से मेरी बात हुई थी। एक वर्बल कंप्लेंट पर और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के कहने पर आ गए थे पुलिस वाले, मगर एसपी खुद भी कुछ सवाल जवाब करना चाह रहा था। आई एम गोइंग टू मीट हिम अगेन एक दो दिन में, तो फिर देखते हैं। आशा जब तक यहाँ है ऐसे एपिसोड्स तो होते रहेंगे, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए शहर में ना हूँ, मगर तुम मेरे असिस्टेंट को बता सकती हो इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेस। वापस कब आओ? पता नहीं, कुछ काम है इस्लामाबाद में। मैं अपने असिस्टेंट से कह दूंगा, वो ख्याल रखेगा। आई वोंट बी मिस। कॉफी? नहीं, मैं चलता हूँ, थैंक यू। थैंक यू जुल्फी। थैंक यू कैसा? इट्स माई जॉब, मैं तुम्हारा वकील हूँ। अरे खा लो, मीठा खाने से गम जाता रहता है। अक्सर नुस्खा है मैडम। शीर शीर गम को खा जाती है। अच्छी बात। अच्छा, नाइट शिफ्ट का टाइम होने वाला है। अभी थोड़ी देर में रश लग जाएगा, सारी बिल्डिंग में शोर और हंगामा होगा। मैं तो कह रहा हूँ रुक जाओ, अच्छा है, दिल बहल जाएगा। अच्छी बात है। अब तुम्हें जल्दी से खीर चट करो, मैं जो हूँ बेसमेंट से गाड़ी निकालता हूँ।
कहाँ थी इतनी देर से? इमरजेंसी में आज ड्यूटी है, कब से कॉल कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रही। जल्दी आजा, बहुत रश है। कहाँ गुम हो गई? जल्दी आजा मैडम। मैं आती हूँ, मैं आती हूँ अभी। मैंने सब कुछ बता दिया फैक्ट्री के मालिकों को। मैं समझ रहा था कि वो मेरी बात तक नहीं सुनेंगे, पर उन्होंने बहुत गौर से सुना पूरा बात। बहुत सारा बातें पूछा सेठ ने। बोला कि वो कभी भी फैक्ट्री का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया जो उनको आके सारा बात बताई। अगर ये बात फैक्ट्री से बाहर निकल जाती तो कितना बदनामी होती फैक्ट्री की। मालिकों ने बड़ा तसल्ली दिया है। बोला है कि मैनेजर को फारिग कर देंगे, उस पर चार्जशीट भी करेंगे। मैंने सोचा इसी खुशी में कबाब पराठा खाते हैं, तुम्हारा पसंद का। इस कार को मैं इतनी बार ठोक चुका हूँ कि अब पता ही नहीं चलता कि कौन सी चोट नई है और कौन सी चोट पुरानी। बल्कि मुझे तो लगता है कि अब इस बेचारी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी इज़ पास दैट स्टेज। हर तकलीफ़, हर आजमाइश से गुजर चुकी है ये। अब चाहे किसी गड्ढे में उतार दो या बिजली के खंभे में दे मारो, इसको दुखता ही नहीं है। पर मुझे दुखता है हर बार जब भी इसे चोट लगती है। अब लगेगा ना पता उस मैनेजर को। सारा लेबर को जरा धमका के अपने खिलाफ कर लिया था। समझता क्या है अपने आप को? खुद भी तो कहो ना, तुम्हारे लिए तो लाया था। बच्चा का तस्वीर आया था, आवाज भी आया था। 8 महीनों में इतना बड़ा हो गया है। एक मिनट। ये देखो, आवाज का रिकॉर्डिंग भी दिखाऊं? बहुत टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। तुम दोनों मेरा दिल के बहुत करीब हो। अगर मैंने रोने की वजह बता दी तो आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे।
नौकरी की मुझे बेहद ज़रूरत है। तो फिर तो ना ही बताइएगा वजह, क्योंकि अगर नौकरी चली गई तो बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। अच्छा देखिए, याद ही नहीं रहा, रास्ते से ले लेते रोज़ वाटर। अब एक काम कीजिएगा, यूं चुल्लू में ना यख पानी लीजिएगा और उससे अपनी आंखों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। धो क्या लीजिएगा, नहला लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आंखों की सोजिश, सूजन जाती रहेगी। पर ऐसा करने से पहले जितना रोना हो रो लीजिएगा, वरना क्या फ़ायदा। लगाएंगी? बड़ा ही प्यारा कलर है। आजकल ना ये नोट्स बड़े चल रहे हैं। ऐसे ना कंघी किया करें इतनी फास्ट, टूट जाने हैं सारे हेयर्स। आप रोई हैं? ऑफिस में कह दिया होगा किसी ने कुछ। दिल पे ना लिया करें, बंदों ने तो करनी होती है ना बकवास नाल केसेस। दफा कराया करें। उसने मेरी वीडियोस भेजी है मम्मी को, पैसे लिए उसके बदले, और ब्लैकमेल किया है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वायरल कर देगा। किसने? होगा कुछ। ऐसे तो नहीं रुकना। बड़ा ही घटिया आदमी लगता है। आज आपकी मम्मी जी को वीडियोस भेजे हैं ना, कल पापा जी को भेजेगा। देख लेना आप, यू विल सी। किसा वीडियो? आप ना हैं बड़ी सिंपल हशमत। आप भी किसकी वीडियोस भेजनी है? एक मनोज ब्लैकमेलर ने इन्हीं की भेजनी है ना। मिले होंगे कहीं तो बना ली होगी। अब इनकी मम्मी जी को सेंड करके पैसे इकट्ठे कर रहा है, और क्या। तुम इन सबको बताने की क्या जरूरत थी सादिया? मैंने तुमसे शेयर की थी ना बात। जान के बताया है मैंने, ताकि आपका डर निकले। इसको पता चल गया तो, उसको पता चल गया तो। चलता है तो चले। इतनी अच्छी होती है दुनिया, और आपके रिश्तेदार जिनकी आपको इतनी फिक्र है, तो आप इतनी रीच होके इधर इस हॉस्टल में पड़ी होती। जो भी था तो मेरा पर्सनल मैटर ना। मैं नहीं चाहती कि सब मुझे जज करें। हम औरतों के सारे प्रॉब्लम्स ही पर्सनल बन जाते हैं। यही सबसे बिग प्रॉब्लम है। तभी हम मुसीबत मारियां टुगेदर बैठी हैं ना। आपको नहीं पता कि होम से फुट बाहर निकालते ही आप जज होना शुरू हो जाती हैं। दुपट्टा ओढ़ा है कि नहीं, कमीज तंग है कि खुली है, पतलून पहनी है कि जीन्स पहनी है, सिगरेट तो नहीं पीती, ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं हंसती, ज़ोर से तो नहीं बोलती, ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती, फ्री तो नहीं होती ज़्यादा। और हशमत आप ज़्यादा स्लो एंड सिंपल ना बना करें कि कौन सी वीडियोस। एक तो वुमेन्स को इनोसेंट्स बनने का बड़ा ही शौक है। मुझे करता ना कोई ब्लैकमेल। मेरी वजह से इनकी इज्जतें नहीं ख़राब होती, आप जैसों से होती हैं। मुझसे तो बचते फिरते हैं, अपनी इज्जतें बचाते हैं। वीडियो कैसे बनाई? पता नहीं चला। ओलो, छुप छुपा के गाए होते हैं कैमरे। वैसे चौक पे जाके मर्डर्स कर लो, चोरी कर लो, बदमाशी कर लो, खुल खुला के, फ्री होके। मगर लव छुप के करो, उसकी भी एक वीडियो बना लेंगे। लव करता था तुमसे तो शादी क्यों नहीं किया? बच गई और क्या। ऐसे ब्लैकमेलर से हो जाती ना शादी तो। वैसे रिच लोगों में भी ये मसले होते हैं। ये 2 नंबर काम तो छोटे मोटे गरीब लोगों के करने के हैं ना। क्यों टिड्डी? ठीक बात है ना। गरीब बड़ा गैरतमंद होता है। नो, रॉन्ग बात है। पुअर पीपल्स भी ह्यूमन होते हैं, और ह्यूमन तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। ये बैठी है ना आशा, पुअर पीपल्स।
ये बड़ी सिद्धि है। बंदे इसके पीछे, पुल्स इसके पीछे, क्यों नहीं? अब क्या होगा? होना क्या है, ये डर के बैठी रहेंगी, वो पैसे खींचते रहेगा इनकी मम्मी जी से। हर बात का जवाब ना सादिया के पास होता है, इसको सब पता है। बात किसी का भी हो, इसने बीच में टपकना है। सच्ची बात ये है हशमत आपी की ज़बान बड़ी चलती है फास्ट मेरी, और बोलने की भी हैबिट है मेरी। और ये भी ट्रू बात है कि सादिया को सब पता होता है। कुछ तो हमें भी पता होगा ना, हम जो इतना दूर से यहाँ पे मेहनत मुशक्कत करने के लिए आए हैं। मैं तो घर से भाग कर आई हूँ मॉडल बनने, ना ही किसी मर्द के साथ भाग कर आई हूँ, ना ही किसी मर्द से बचने के लिए आई हूँ। आप 12 घंटे की ड्यूटी देती हैं ना फैक्ट्री में, 2 घंटे इन प्रोड्यूसरों के साथ स्पेंड करके दिखाएं, फिर पता चलेगा मेहनत क्या होती है। तो क्या करूं? रिपोर्ट करूं? अच्छा, और रिपोर्ट में क्या कहूं? जो कुछ मेरी बेटी उस वीडियो में कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। डिसोन कर दे अपनी बेटी को, इग्नोर कर दे उस वीडियो को, करने दे उसे जो करता है। जान छुड़ाए अपनी। जान छुड़वाऊं? काश मैं जान छुड़वा सकती, काश मैं ये कह सकती कि तुम मेरी औलाद ही नहीं हो अंबर। चाहे वो पूरी दुनिया में तुम्हारी वो वीडियो दिखाता रहे, मुझे फिक्र ही ना हो। तुम्हें अपनी औलाद ना बोलकर मेरी इज्जत पूरी दुनिया में नीलाम होने से बच जाए। काश ऐसा हो सके अंबर, तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त डिसोन कर दूं। क्या फायदा मम्मी इतने सारे पैसे का, इस इन्फ्लुएंशियल हस्बैंड का? ये सब तो आपकी इज्जत नहीं बचा सकती। सिर्फ मैं उसे बचा सकती हूँ और नीलाम कर सकती हूँ। I feel for you, mommy. I do. हेलो, यही थी, यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही थी। हाँ, वो आज ऑफ लिया है, बस दिल नहीं चाह रहा था जाने का। नाइट ड्यूटी थी ना कल, तो वापस आके नींद ही नहीं आई। बात की थी कल डॉक्टर आरिफ से, भरवाई थी उन्होंने एप्लीकेशन कल। एप्लीकेशन पूरी करके सबमिट करानी थी उन्होंने, तो मैं गई नहीं आज, इसलिए कि तबीयत ठीक नहीं है मेरी। नहीं, बुखार नहीं है, काशी नहीं, पेट में भी नहीं है तकलीफ, नहीं है, वो भी नहीं है, बस है तबीयत जरा डाउन। हाँ, नहीं जाना चाहती मैं डॉक्टर आरिफ के कमरे में दोबारा। हाँ, यही बात है, अवॉइड कर रही हूं मैं उन्हें। कल भी उन्होंने नहीं, काशी मैं रो तो नहीं रही। नहीं, तुम परेशान नहीं हो बिल्कुल भी।
कल जाऊंगी मैं, लोन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ अगर डॉक्टर आरिफ ने, तुम भी तो दे रहे हो ना कुर्बानी, सबसे दूर, इतने अकेले, तुम भी तो कर रहे हो इतना कुछ, मैं इतना भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कल ही साइन कराऊंगी लोन एप्लीकेशन। आई लव यू काशी, आई मिस यू टू। हाँ, फाइल सेव कर ली थी ना? और लैपटॉप वो ठीक तरह बंद किया था? क्या ख्याल है, कुछ खाएं? फिर क्या खाएगी आशा? चाट खाएगी आशा। चाट खाएगी आशा? चलो फिर चाट कहीं से देखते हैं। 3 नहीं है, 4 भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। बाकी सब तुमसे छोटे हैं। छोटी तो तुम भी हो आशा। घर याद आता है? घर जाओगी? थोड़ी मिर्ची ज्यादा नहीं है? उड़द की दाल लाया हूँ, आप खाती हैं ना दाल? अच्छा, भगार अलग से है, मैं बिना भगार के ही खाता हूँ। तो क्या है कि पेट निकल रहा है, अजीब सा लगता है, औरतों ने नोटिस ही करना छोड़ दिया है बिल्कुल। हालांकि शक्ल सूरत कोई खासी बुरी नहीं है, बस ये जो पेट निकल रहा है ना, अच्छा लगता है जब औरतें नोटिस करती हैं। अंदर से अच्छा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ खत्म हुआ नहीं। ये है 99.9% खाले सर के गुलाम। बस जब भी रोना हुआ 2-2 कतरे दोनों आंखों में डाल लिए। आपको ख्याल भी है मुझसे किस कदर इनसेंसिटिव बात कर रहे हैं? मैं रो रही हूँ और आप मुझे आंख में डालने के लिए ये But you don't want to tell me the reason for crying. Why is that? अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप भी मुझे एक घटिया 2 नंबर औरत समझेंगे, जिसका किरदार इस काबिल नहीं होगा कि इस दफ्तर में भी रखा जा सके। मैं अगर यूं आपको ना भी बताऊं तो आपको पता चल ही जाएगा सोशल मीडिया पर। But I'm not on social media. So what? सारी दुनिया तो है ना, दफ्तर के लोग, दफ्तर के बाहर के लोग, जब वो वीडियो देख लेंगे तो पता चल ही जाएगा आपको भी। जब तक पता चलेगा तब तक खाना खा लेते हैं। आई एम प्रोफेशनल। ये जो इतने फॉलोअर्स हैं ना, मेरी वीडियोस की वजह से हैं। इतना ही आप स्टार होते तो लोन बना लेते ना अपनी वीडियोस। ये सारी लाइकें, सब्सक्राइबें, ऑल बिकॉज ऑफ सादिया। ओके? तुम लोग हर मर्द को एक जैसा क्यों समझती हो?
मैं दूसरे मर्दों जैसा नहीं हूँ। मुझे तुम सच में अच्छी लगने लगी हो। मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी लम्हे तुमसे मोहब्बत हो जाए। बात है सारी ये रियल कि मैं तो हूं ही अच्छी, तो अच्छी तो लगनी हो ना सबको। दूसरी बात ये कि आप बेशक पुट्ठे सीधे हो जाएं, कितनी भी प्रूविंग कर लें, अल्लाह ने मर्द तो एक जैसा ही बनाया है ना, एक भी डिफरेंट नहीं है, सबके सब एक जैसे, स्कूल के यूनिफॉर्म की तरह। बात नंबर 3 ये कि आप जैसे तो मिनट नहीं मारते मोहब्बत करने में, हैं इतना फ्री स्टाइल। तौबा। ये सब कुछ तुम इसलिए कह रही हो ना क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ? नो, शादी आप जैसों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 2-4 वीडियोस क्या हिट हो गई, इतनी प्राउड हो गई हो? सिंगल सियानी बात की है आपने इतनी देर में। स्टूपिड भी तो होते हैं ना मर्द। अब तो हो गई हूं मैं हिट। मेरे हिट होने से पहले आपने ये मोहब्बत वाली बात की होती ना तो शायद मैं कुछ सोच लेती। मैं कितनी होशियार हूँ यही सोच रहे हैं ना आप। चले आए वीडियो बनाते, बड़ा सैड मूड हो गया है मेरा। रेडी हूँ मैं। सदफ थैंक यू यार, तुमने मुझे यूनिफॉर्म दिला दिया नया। ये दुकान वाले ना मुझे हमेशा ही महंगी चीज देते हैं। हाँ तो तू शक्ल से मैम साहब जो लगती है, नर्स तो लगती नहीं, डॉक्टर लगती है। वैसे तो जैसी को चाहिए कि डॉक्टर आरिफ से शादी कर ले। क्या उस कंगले काशी के चक्कर में पड़ गई है, फारिक फुकराए। इसी फजूल बात कर रही है तू। क्यों? मुझ गरीब शक्ल को लेकर जाती है कि सामान सस्ता करा ले। अपनी शक्ल देख, मैडम लगती है। अपनी शक्ल का फायदा उठा, क्या ये काशी को सेट कराने में खुद को जाया करेगी? मेरी मान, डॉक्टर आरिफ से शादी कर, डॉक्टर की बीवी बन और ऐश कर। बड़ी फजूल बातें कर रही है। अच्छा शर्म कर। शर्म? तुझे आई थी शर्म जब डॉक्टर आरिफ के कमरे में घंटों बैठ के तूने लोन की एप्लीकेशन लिखी है? तो ये कि पिछले साल मैंने भी लिया था लोन, मैंने भी भरी थी एप्लीकेशन, सब पता है मुझे। देख, तुझे डॉक्टर आरिफ को खुश करना है ना तो अपने लिए कर। काशी के लिए क्या खुद को बेच देगी? ऐसा कुछ भी नहीं किया डॉक्टर आरिफ ने। किया हो या ना किया, ये लोन का चक्कर ना होता तो कुछ भी करने देती। देख, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं और काशी ना एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इतनी के बातों में पता ही नहीं चला वो इस तरह से मेरा यूनिफॉर्म जल गया। तुझे पता है रोजी, मैं ऐसी तुझे बेस्ट फ्रेंड कहती हूँ। सच में तो तेरे और काशिफ की लव से जेलस होती हूँ मैं। खैर, मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा होता तो शायद मैं भी यही करती जो तू कर रही है। जल्दी आ जा, राम का टाइम हो रहा है। आप? माजरत चाहता हूँ, बिना इजाज़त ही चला आया। वो जो भी मामला दफ्तर में पेश आया था, मुझे अंदाज़ा था आप फ़ोन तो नहीं उठाएंगी मेरा, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही हाजिर हो जाता हूँ अर्ज़ करने के, फिर भी माफ़ी का खासगार है। जी फिर आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर फॉर दैट अर्के गुलाब वाला एपिसोड। वो क्या है कि एक जगह है, अरे जगह क्या, वही रेस्टोरेंट है,
खाना भी अच्छा मिलता है और रश भी निस्बतन कम होता है। तो मैंने सोचा कुछ खावा भी लेंगे और माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाएगी, अगर आपको गिरा ना गुजरे, एंड ओनली इफ़ यू आर रेडी एंड विलिंग। कपड़े बदलने पड़ेंगे। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, बस जूते पहन लीजिए। वैसे तो ऐसे भी चलेगा, कोई मज़ाइका नहीं है इसमें। ठीक ठीक साफ करो, ऐसे मारे जा रही है कपड़ा। किराड़ होते ही गंदे हैं। क्यों, तुझे कौन सी चीज लड़ गई है जो ऐसी बूथी बनाई है? ओ लड़की, फिर से गूंगी बन गई है क्या? आशा वापस नहीं जाएगी। किधर वापस? घर, अपने गांव? क्यों क्यों नहीं जाएगी? फिर भागी क्यों थी जेवर पहनकर? जब घर वापस ही नहीं जाना था तो कर लेती शादी, आराम से रहती खुशबाश। आशा नहीं जाएगी वापस, नहीं जाएगी आशा। हेलो जी।